मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट में प्रयुक्त होने वाले त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करेंगे, जिसमें देख रहे हैं पहला सूत्र साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस काश ए साइन बी। ये हमारा पहला फार्मूला है। दूसरा, यदि साइन ए माइनस बी का फार्मूला लिखें तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस काश ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस काश ए साइन बी माइनस काश ए साइन बी। पहले और दूसरे को यदि हम जोड़ लें तो देख रहे हैं पहले और दूसरे फार्मूले को जोड़ने पर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखें तो कासे साइन बी प्लस में कासे साइन बी माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो मिल जाएगा टू साइन ए कॉस बी। इसके बाद चौथा फार्मूला है, तीसरा हमारा मिला है पहला और दूसरा जोड़ने पर, पहले में दूसरा जोड़ देने पर तीसरा फार्मूला मिल जाता है। पहले से यदि हम दूसरा घटा दें तो घटाने में जानते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तब ये पद हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से मिल जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, ये पद हमारा कैंसिल होगा, ये जुड़ जाएगा टू काश ए साइन बी। तो ये हमारा पहले से दूसरे को घटाने पर प्राप्त होता है। और यदि हम a प्लस बी बराबर c मान लें और a माइनस बी बराबर d, देख रहे हैं a प्लस बी बराबर c और a माइनस बी बराबर d मानने पर दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर देख रहे हैं b कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस ए 2a इक्वल टू c प्लस d, या a इक्वल टू मिल जाएगा c प्लस डी बाई 2, और इस a के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, हल करने पर b बराबर आ जाएगा c माइनस डी बाई 2। इन मानों को फार्मूला नंबर 3 और 4 में रखने पर देखिए, फार्मूला नंबर 3 में यदि मान रखते हैं a प्लस बी के स्थान पर c, तो यही बन जाएगा साइन c प्लस साइन ए माइनस बी को हमने d माना है, तो साइन c प्लस साइन d इक्वल टू लिखा है टू साइन ए काश बी, टू साइन ए का मान मिला है c प्लस डी बाई 2 इंटू काश बी का मान c माइनस डी बाई 2। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 से प्राप्त होता है, ये हमारा तीसरे से प्राप्त हुआ है। इसके बाद यदि चौथे में हम इन्हीं मानों को रख दें तो साइन c माइनस साइन d इक्वल टू टू, देख रहे हैं काश ए साइन b, तो टू काश ए हमारा है c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी का मान देख रहे हैं c माइनस डी बाई 2। ये हमारा चौथे फार्मूले से मिला है। इसके बाद यदि हम सातवां फार्मूला देखें, पहले फार्मूले में b बराबर a रखने पर, पहले फार्मूले में यदि हम b के स्थान पर a रख दें तो साइन a प्लस a मिल करके साइन 2a इक्वल टू, देख रहे हैं राइट हैंड साइड में साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, यदि b के स्थान पर a रखते हैं तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, अर्थात यही हमारा टू साइन ए काश ए मिल जाएगा।
2 साइन ए कॉस ए, ये हमारा प्राप्त हुआ है फार्मूला नंबर 1 में b इक्वल टू ए रखने पर। इसके बाद 8वां फार्मूला यदि देखें, इसी फार्मूला नंबर 7 में यदि हम a के स्थान पर a/2 रख दें तो फिर ये हमारा सूत्र मिल जाएगा साइन a इक्वल टू, जहाँ a लिखा है a/2 रखेंगे तो बाई 2 कट जाएगा, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। तो ये हमारा 7वें सूत्र में a के स्थान पर a/2 रखने पर प्राप्त होता है। इसके बाद यदि साइन 3a का मान देखें, साइन 3a यदि इसको निकाला जाए तो साइन 2a प्लस a करके ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से साइन 3a का मान मिल जाता है। साइन 3a देखा जाए तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये हमारा साइन 3a का मान होता है। एक यदि देखें तो साइन से संबंधित एक सर्वसमीका होती है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या इन्हीं को हम काश के पदों में बदल लें तो ये मिल जाएगा काश स्क्वायर b माइनस काश स्क्वायर a। इस प्रकार से देख रहे हैं साइन से रिलेटेड हमारे 10 फार्मूले मिल जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम काश के फार्मूलों को देखें, काश के फार्मूले मिलेंगे। 11वां नंबर देखें, काश a प्लस बी, काश a प्लस बी बराबर होता है काश a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। और यदि हम काश a माइनस बी का फार्मूला लिखें तो काश a माइनस बी इक्वल टू होगा कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी। देख रहे हैं यदि 11 और 12 इन दोनों फार्मूलों को जोड़ लें तो हमारा 13वां फार्मूला बन जाता है। जोड़ने पर देख रहे हैं ये माइनस साइन ए साइन बी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो काश a प्लस बी प्लस काश a माइनस बी इक्वल टू 2 काश a काश b। तो ये हमारा 11 और 12 दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होता है 11 प्लस 12। अगला यदि हम फार्मूला देखें तो यदि हम 12 से 11 को घटा दें तो 12 से 11 घटाएंगे, देखिए मिल जाएगा कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। देखिए 12 से 11 इसलिए घटाया गया, 11 से 12 घटाते तो फिर हमारा माइनस में योग आएगा और 12 से 11 घटाएंगे तो फिर ये चिन्ह बदलेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा प्लस होगा तो फिर प्लस के साथ योग मिलेगा। तो काश a माइनस बी माइनस काश a प्लस बी बराबर आ जाएगा 2 साइन a साइन बी 2 साइन a साइन बी। तो ये हमारा प्राप्त होता है 12 से 11 को घटाने पर। इसके बाद 15वां फार्मूला यदि देखें, 15वें फार्मूले में यदि हम a प्लस बी की जगह c और a माइनस बी की जगह d रख दें तो फिर यही फार्मूला बनेगा काश c प्लस कॉस d इक्वल टू, देख रहे हैं दिया है 2 काश a काश b यानी 2 काश c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। तो ये हमारा प्राप्त हुआ फार्मूला नंबर 13 से a प्लस बी बराबर c और a माइनस बी बराबर d रखने पर। इसके बाद 16वां फार्मूला देखें, 14वें में मान रख दें
काश डी माइनस काश सी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये देख रहे हैं फार्मूला नंबर 14 से प्राप्त हो गया। इसके बाद यदि हम देखें 11वें सूत्र में यदि बी के स्थान पर ए रख दिया जाए, फार्मूला नंबर 11 से हमारा मिल जाएगा, देखें 11 में अगर बी के स्थान पर ए रख दें तो काश ए प्लस ए मिलकर के काश 2a इक्वल टू, फिर देख रहे हैं काश ए यानी काश स्क्वायर ए माइनस साइन ए साइन स्क्वायर ए, और देख रहे हैं यदि काश स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए में बदल दें तो जानते हैं काश स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए आगे लिखा है तो यही मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और यदि साइन स्क्वायर ए को बदलें काश स्क्वायर ए में तो यही बन जाएगा 2 काश स्क्वायर ए माइनस 1। इसके बाद देख रहे हैं 18वां फार्मूला, देख रहे हैं ये हमारा प्राप्त हुआ है यदि हम 11वें फार्मूले में बी के स्थान पर ए रखने पर, आप 17वें में यदि ए की जगह ए बटे 2 रख दिया जाए तो काश ए इक्वल टू काश स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू 2 काश स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। आप देख रहे हैं यदि हम काश 3a का फार्मूला लिखें जो कि काश 2a प्लस ए करके निकाल सकते हैं, काश 3a इक्वल टू बनेगा, काश 3a इक्वल टू होता है 4 काश क्यूब ए माइनस 3 काश ए। अब यदि हम काश पर आधारित सर्व समीका लिखें, काश ए प्लस बी इंटू काश ए माइनस बी इक्वल टू होता है काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसी को काश को यदि हम साइन में बदलें तो फिर यही मिल जाएगी काश स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, काश स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 20 फार्मूले, 10 हमारे साइन से रिलेटेड और 10 फार्मूले काश से रिलेटेड, तो 20 फार्मूले मिल जाते हैं। अब यदि हम tan पर आधारित सूत्रों को देखें तो tan a प्लस बी 21वां फार्मूला, tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, और 22वां फार्मूला tan a माइनस बी tan a माइनस बी लिखेंगे तो ये मिल जाएगा tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। आप देख रहे हैं इसमें 21वें फार्मूले में यदि हम b के स्थान पर a रख दें तो हमारा 23वां फार्मूला बन जाएगा tan a प्लस a मिल करके बन जाएगा tan 2a इक्वल टू, देख रहे हैं tan a प्लस tan a 2 tan a अपान 1 माइनस tan tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो देख रहे हैं ये प्राप्त हुआ 21वें फार्मूले से यदि b बराबर a रख दिया जाए। इसके बाद 24वां फार्मूला है, 24 में देख रहे हैं दिया है यदि a के स्थान पर a बटे 2 रख दें तो tan a
इक्वल टू 2tan a/2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। तो ये हमारा 23वें में यदि a के स्थान पर a/2 रख दिया जाए तो प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगर हम tan 3a का मान लिखें, 25वां फार्मूला tan 3a इक्वल टू होता है 3tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो इस प्रकार से tan के ये 5 फार्मूले मिल जाते हैं। अब यदि हम काट के फार्मूले लिखें तो देख रहे काट के फार्मूले मिलेंगे, काट a प्लस b 26, काट a प्लस b बराबर होगा, काट a प्लस b का मान होता है काट a कॉट b, काट a कॉट b माइनस 1 अपान काट b प्लस काट a। और यदि हम काट a माइनस b का फार्मूला लिखें, काट a माइनस b इक्वल टू काट a माइनस b इक्वल टू काट a कॉट b प्लस 1 अपान काट b माइनस काट a। इसके बाद देख रहे हैं 26वें फार्मूले में यदि हम b के स्थान पर a रख दें तो यही हमारा बन जाएगा काट a प्लस a यानी काट 2a, काट 2a इक्वल टू देख रहे हैं काट a काट स्क्वायर a, काट स्क्वायर a माइनस 1 अपान काट a प्लस काट a 2 काट a। और अब देख रहे हैं इसी फार्मूले में यदि हम a के स्थान पर a/2 रख दें तो फिर 29वां फार्मूला बन जाता है। हमारा 29वां फार्मूला मिलेगा बनेगा यदि 28 में देख रहे हैं a के स्थान पर a/2 रख दिया जाए तो काट a इक्वल टू काट स्क्वायर a/2 माइनस 1 अपान 2 काट a/2। और 30वां फार्मूला काट 3a इक्वल टू होता है, यदि काट 3a का मान लिखें तो 3 काट a माइनस काट क्यूब a अपान 1 माइनस 3 काट स्क्वायर a। तो ये काट 3a का मान मिल जाता है। अब इसके बाद यदि हम साइन और काश के मान tan के पदों में लिखें, 31वां सूत्र है, यदि साइन 2a का मान tan के पद में लिखा जाए तो साइन 2a इक्वल टू होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। 32वां यदि काश 2a का मान हम tan के पद में लिखें तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। इसके बाद साइन 18 अंश और काश 36 अंश का मान यदि हम लिखें तो देख रहे हैं साइन 18 अंश 33वां फार्मूला, साइन 18 अंश बराबर होगा √5
-1/4 और cos 36 अंश का यदि हम मान लिखें, cos 36 अंश बराबर होता है √5 + 1/4। इनकी सहायता से हम cos 18 अंश और sin 36 अंश का मान निकाल लेते हैं। एक हमारा महत्वपूर्ण फार्मूला है tan A + B + C का। tan A + B + C इक्वल टू होता है, यदि हम tan A + B + C का मान लिखें तो ये होता है बराबर tan A + tan B + tan C माइनस tan A tan B tan A × tan B × tan C अपान 1 - tan A tan B 1 - tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A। तो ये हमारा tan A + B + C का मान होता है। तो इस प्रकार से कुल ये 35 फार्मूले हैं जो प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनका प्रयोग कक्षा 11 और 12 की कक्षाओं में प्रयुक्त होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।